यूएसए में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी मेरे लिए काम कर रही है। यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत सारे सिक्स्थ में, फिफ्थ में, एट्थ में ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी मेरे लिए पढ़ रहे हैं, ताकि व्हेन आई वुड बी इस्टेब्लिशिंग अ बिग कंपनी वो मेरे लिए काम कर सके। हाँ, तीसरी चीज़, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे लिए कंपनीज बना रहे हैं एआईज में, टेक में, बायोटेक में, ताकि जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा विद इन 2 years और 3 years, आई वुड बी गिविंग देम मनी। उनको फंडिंग चाहिए होगी तो मैं उनको फंडिंग दूंगा। पर वो उस टाइम चीज़ें होने के लिए ये चीज़ें मेरी टाइमलाइन में मेरे साथ होगी और उनके टाइमलाइन में उनके साथ होगी। बट जब टाइमलाइन मिलने का समय आएगा, यानी कि लक्ष्य या फिर जो आगे विधि लिखित जो चीज़ें हैं वो घटित होने का टाइम आएगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली यूएसए की तरफ खिंचाव बढ़ने लगेगा। मेरा ऑटोमेटिकली मुझे ऐसे दोस्त मिलेंगे, मेरे साथ ऐसे ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी जिसकी मदद से मैं यूएस निकलने की कोशिश करूँगा, निकलूँगा भी। वो लोग ऑटोमेटिकली डेटा से, यूट्यूब से, इंस्टा से, अलग अलग लोगों से पूछेंगे कि कोई अच्छा इन्वेस्टर है क्या जो कि एआई या फिर XYZ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, वो मेरे को कॉल मिलाएंगे, मैं उनसे मिलने जाऊँगा। जब मैं उनके साथ मिलूँगा, बैठूँगा, हम डिस्कस करेंगे कितने रेट की चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स एंड डैम स्टफ्स। तो जब बातचीत होगी, डील होगी, देन मनी वुड बी गिवन। तो वो बहुत बड़ी कंपनीज क्रिएट करेंगे बच्चे मेरे लिए। आई वुड बी देयर मेजर स्टेक होल्डर, 15 to 20% का मेरा स्टेक होगा उस कंपनीज में। वो कंपनियाँ बहुत बड़ी होगी, मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न्स देगी, एंड दैट्स हाउ आई वुड बी अ बिलियनर। ये सारी चीज़ें घटित होने वाली है। अभी मैं 20 साल का हूँ, अभी शुरुआत है, तो अभी कमिटमेंट और अभी वो विश्वास जताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से। इसीलिए ऐसे वीडियोस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ। हैबिट्स अभी के हिसाब से मैं किसी भी बच्चे को रिकमेंड करूँगा, सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक्सप्लोर स्टफ्स, किसी भी चीज़ में घुसो, वो तुम्हारी फील्ड ना हो तब भी, बायोटेक हो, इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, जस्ट डू इट। Some decisions, so that would be changing, everything would be changing. I would be taking a big resort, big hotels and all these things. वो सारी चीज़ें घटने वाली है। अभी बॉस्टन में अभी एक बच्चा पैदा हुआ है यूएस में, his name is Kelvin, okay, and जब he would be 16 years old and when I would be 36 years old, तो वो मेरे से मिलेगा यूएस में। बच्चा केविन है उसका नाम। बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत खतरनाक, और वो कुछ करना चाहता है। आई हैव एक्सपर्टीज, ही हैज़ ब्रेन। हमने कोलैबोरेशन कर लिया और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का आरंभ कर दिया, कैशको का। और उस कंपनी का नाम होगा केल्को, डेल्को, व्हाटएवर मे बी थिंग XYZ। और फिर जाकर बहुत बड़ी कंपनी की नींव रखी जाएगी जो कि इस दुनिया और संसार को बदल देगी और एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। फिर वो केविन उस कंपनी का CEO बना देंगे, मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊंगा। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होने के हिसाब से बोर्ड्स में बैठ जाऊंगा। दैट्स इट, हो जाएगा, वेरी इजी। बट समय का चक्र है बेटा, और दुनिया में समय है वो चीज़ जो तुम्हें चीज़ें ला कर देगा, बताएगा एंड लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए कहते हैं समय इज द थिंग, टाइम विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट इज इन रिटर्न इन योर फेट। और नसीब से ज़्यादा बेटा किसी को नहीं मिलता। तुम्हारी ज़िंदगी में वो चीज़ें होके रहेगी जो तुम्हारे लिए इस प्रोग्राम ने लिखी है। दिस इज़ अ प्रोग्राम ब्रो, दिस इज़ ए प्रोग्राम। मैं तुम्हें बताता हूँ, दिस इज़ ए प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम विल रन अंटिल यू डाई। कहीं ना कहीं एंड लिखा होगा, पर
what my aims are, you know that I want to just edit that program and वो end function मैं मेरे हिसाब से कंट्रोल करना चाहता हूँ. That's it, what I wanted. चलेगा भाई. पर एक चीज़ हमेशा याद रखो, एवरीथिंग इज विधिलिखित. सारी चीज़ें विधिलिखित है. समय बताएगा कैसे होगा. सो जस्ट गो विथ फ्लो.